हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। तो हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट मेथड में क्वेश्चन नंबर 22 तक देख लिया था। अब कुछ क्वेश्चंस देखने हैं जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट्स का भी रोल आ जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आगे बढ़ते हैं। एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय अ फर्म इज 1 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट एक फर्म ने जो अर्न किया है वो 1 लाख है, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 40,000। तो ये 1 लाख का जो एवरेज प्रॉफिट निकाला है उसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हुआ है 40,000 का, मतलब हमने स्टॉक को 40,000 रुपये से कम वैल्यू किया है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, बेसिकली जब भी वो स्पेसिफाई ना करें कि ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, तो हम अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन में इसको हमेशा क्लोजिंग स्टॉक मानते हैं कि हमारा ईयर एंड पे जो स्टॉक है उसको अंडर वैल्यू किया है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका अंडर वैल्यू किया है तो आपका क्रेडिट साइड पे आपने कम अमाउंट लिखा होगा, उसके कारण आपका 40,000 से ये प्रॉफिट कम होगा। तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल एवरेज जो सही करेक्ट प्रॉफिट है वो निकालने के लिए इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा जितना भी अंडर वैल्यूएशन है। ठीक है, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 6,30,000 दे दिया एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5%। NRR भी दे दिया। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो यहां पर हम लिख लेते हैं गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 5 टाइम्स हमें बोला गया है। ठीक है, तो यहां पर सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट यहां पे क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट यहां पे हो जाएगा 1 लाख दिया हुआ है बट उसमें एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा। तो 1 लाख प्लस जो भी अंडर वैल्यूएशन हुआ है 40,000 का वो ऐड करेंगे तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इसको मैं एक्चुअल एवरेज लिख देती हूँ। ठीक है, तो आपका 1,40,000 का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हम बढ़ रहे हैं किस पे, हमें ये नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे दिया है कैपिटल इन्वेस्टेड दैट इज 6,30,000 एंड NRR दे दिया है 5%। तो चलिए बड़ा सिंपल है, 6,30,000 इंटू 5/100। तो कितना हो जाएगा आपका ये 6,30,000 इंटू 5%, ये आपका हो जाएगा 31,500। तो बस अब आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट पुट कर लो, 1,40,000 माइनस 31,500 आपका क्या हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका 1,08,500 आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट को हम गुडविल के फॉर्मूले में रख देते हैं, 108,500 इंटू 5 टाइम्स बोला गया है। तो ये आपका कितना आ जाएगा 5,42,500। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। तो गुडविल हमारा आ जाएगा 5,42,500। तो बिल्कुल परफेक्टली सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 24 पे। एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय अ फर्म इज 7,50,000। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट दिया है विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹30,000। तो हमारा जो PNL हुआ होगा, हमने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को 30,000 से ज़्यादा बता दिया। तो अगर 30,000 आपने एक्सेस क्रेडिट कर दिया तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा 30,000 से। तो वो हमें एक्सेस जो हमने गलत ओवर वैल्यूएशन किया है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम माइनस कर देंगे। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 42 लाख। 42 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। हमें निकालना है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। चलिए
तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3 टाइम्स बोला है तो इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो मैं बच्चों यहाँ पे सीधे फॉर्मूले में ही जो हमें करेक्शंस करना है वो मैं पुट कर दूंगी। तो एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 7,50,000 का था, उसमें से 30,000 का ओवर वैल्यूएशन हटाएंगे, तो 7,50,000 माइनस 30,000, ये हमारा आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है, 42 लाख इंटू 15%, तो 42 लाख इंटू 15%। चलिए तो निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट, 7,20,000 माइनस 42 लाख का 15% करते हैं तो ये हो जाएगा 6,30,000। तो 7,20,000 में से 6,30,000 माइनस किया तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 90,000। तो बस इस सुपर प्रॉफिट को पुट कर लो गुडविल वाले फॉर्मूले में, तो 90,000 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा आपका 2,70,000, ठीक है। तो हमने गुडविल कैलकुलेट कर लिया कितना, 2,70,000। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी आई होप क्लियर होगा, ठीक है। और समझ में आ रहा है कि ओवर वैल्यूएशन क्यों माइनस कर रहे हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों सुपर प्रॉफिट का। क्वेश्चन नंबर 25, Ayub and Amit are partners in a firm and they admit Jaspal into partnership with effect from 1st April 2021. They agreed to value goodwill at 3 years purchase of super profit. तो number of year purchase दे दिया है आपको 3 years, for which they decided to average profit of last 5 years. ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि हम एवरेज प्रॉफिट जो निकालेंगे वो पिछले 5 साल के प्रॉफिट के बेसिस पर निकालेंगे। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years वर, तो कितने दिए हुए हैं हमें देख लेते हैं, 2017, 18, 19, 20, 21, ये 5 साल के हमें नेट प्रॉफिट दिए हुए हैं 1,50,000, 1,80,000, 1 लाख। तो 2019 का जो 1 लाख है वो हमें दिया हुआ है मिलावटी, जिसमें एबनॉर्मल लॉस 1 लाख का मिला हुआ है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट देना पड़ेगा। 2020 के एंड में जो प्रॉफिट था 2,60,000, वो भी मिलावटी है, उसमें एबनॉर्मल गेन मिला हुआ है तो उसका भी इफेक्ट देना पड़ेगा। 31 मार्च 2021 को 2,40,000 था, ठीक है। तो ये हमारे नॉन मिलावटी प्रॉफिट है और ये सारे मिलावटी प्रॉफिट्स हैं। द फर्म हैज़ टोटल असेट्स ऑफ 20 लाख, तो आपको टोटल असेट्स दे दिए, आउटसाइड लाइबिलिटीज दे दी 5 लाख। तो अब सीधे सीधे हम इससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता है, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेसेस 10%, तो NRR भी दे दिया। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, ठीक है। अब हम देखें अगर सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो दोनों को निकाल लेते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा ईयर एंडिंग, ये हो जाएगा हमारा उस ईयर का प्रॉफिट, उसके एडजस्टमेंट्स और हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा। चलिए तो लिख लेते हैं यहाँ पे ईयर
एंडेड, ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पर हम ले लेंगे एडजस्टमेंट्स, और यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्चुअल प्रॉफिट, हमारा जो सही प्रॉफिट है वो कितना हुआ। ठीक है, चलो तो 2017, 2018, 2019, 2020 एंड 2021 सबके प्रॉफिट्स लिख लेते हैं। 1.5 लाख, 1,80,000, 1 लाख, तो 1,50,000, 1,80,000, 1 लाख, उसके बाद है 2,60,000 एंड 2,40,000, 2,60,000 एंड 2,40,000। ठीक है, अब यहाँ पर एडजस्टमेंट्स इन दोनों में तो नहीं है, इन दोनों में है। ठीक है, चलो तो इन दोनों में एडजस्टमेंट्स दे देंगे, यहाँ पर एडजस्टमेंट्स नहीं है। अब जहाँ पर एडजस्टमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो इस 1 लाख में एबनॉर्मल लॉस 1 लाख रुपए का मिला हुआ है। ठीक है, तो एक बार मैं देख लेती हूँ 1 लाख है हमारा या 10,000 है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हाँ, 1 लाख ही है बच्चों। ठीक है, तो 1 लाख के प्रॉफिट में हमारा एबनॉर्मल लॉस जो है वो मिला हुआ है, मतलब आपने 1 लाख को क्या किया होगा, आपने डेबिट किया होगा, जिसके कारण आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो गया। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड लॉस नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको हम ऐड बैक कर देंगे। तो प्लस 1 लाख ऑफ एबनॉर्मल लॉस को हम कर देंगे ऐड बैक। नेक्स्ट 40,000 का एबनॉर्मल गेन इसमें मिला हुआ है। तो ये जो गेन हुआ है, जो इनकम हुई है, ये हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तो -40,000 कर देंगे। ठीक है, तो अब एक्चुअल प्रॉफिट लिख लो, 1,50,000 इसका यही रहेगा, इसका 1,80,000 ही रहेगा। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा कितना, 2 लाख, ये आपका कितना आ जाएगा, 2,20,000, और ये आपका कितना आ जाएगा, 2,40,000। ठीक है, तो ये हम निकाल रहे हैं यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर पास्ट एडजस्टमेंट्स। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर बस हमें ये थोड़ी सी मेहनत करनी थी, जो हमने कर ली है। बस अब हमें निकालना है, आप इसको टोटल कर लो, कितना हो रहा है टोटल इसका यहाँ पे, $1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 2,40,000, तो ये आपका आ जाएगा 9,90,000। ठीक है, तो अब हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, 9,90,000 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, तो टोटल एक्चुअल प्रॉफिट जो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आया डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा, 1,98,000। तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बच्चों कितना आ जाएगा, 1,98,000। इसके बाद हम निकाल लेते हैं क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 लाख असेट्स है माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज 5, दैट इज 15 लाख आ जाएगा, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है। तो चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं, 20 लाख माइनस 5 लाख इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 15 लाख का 10% हो जाएगा 1,50,000। क्लियर हो गया? तो एवरेज प्रॉफिट भी आ गया एक्चुअल हमारा, और नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, तो बस दोनों को पुट कर लो सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 1,98,000 और नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 1,50,000। तो बस अब आपका
कितना हो जाएगा सुपर प्रॉफिट 48,000। तो यहाँ पे गुडविल में लिख दो 48,000 सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ एयर परचेज हमें कितना दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार, NYP दिया है 3, तो इनटू 3 कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा गुडविल 1,44,000। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया बच्चों, वैल्यू ऑफ गुडविल 1,44,000। चलिए तो इसको नोट कर लो। सबसे पहले तो इसमें बस आपको जो मेहनत करनी थी मेन वो थी एवरेज प्रॉफिट निकालने में। ठीक है, तो गुडविल सुपर प्रॉफिट तो पता ही है आपको। इसके अलावा ये हमने जो पूरा वर्किंग की है एवरेज प्रॉफिट की और नॉर्मल प्रॉफिट की, तो क्लियर है सारी कहानी। चलिए तो आज के लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चंस देख लिए, 23, 24 और 25, जो सुपर प्रॉफिट ऑफ हमारे सुपर प्रॉफिट थे इंक्लूडिंग पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो जहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट देते हुए हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना था और फिर उसको सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में पुट करना था, और उसके बाद सुपर प्रॉफिट को हम गुडविल के फॉर्मूले में पुट करके अपनी गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप ये पूरी कहानी जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। हमारा सुपर प्रॉफिट यहीं पे कंप्लीट होता है। आने वाले अगले लेक्चर्स में हम कैपिटलाइजेशन मेथड के क्वेश्चंस कुछ देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लेकिन कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि हम सारे डाउट्स को इकट्ठा करके डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।